हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज का बुक ऑफ एस्पर के एक और नए एपिसोड के साथ इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जूफेन अपने सामने एलिन को देखने में बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला क्या एलिन, क्या ये तुम हो यहाँ पर। अगली पर जूफेन बहुत ही स्पीड से एलिन के करीब जगह एलिन को पकड़ते जोर से चिल्ला को एलिन से पूछने लगा विंग चैंग और बाकी सारों के बारे में, क्या वो लोग कैसे अभी। तो सुनी की एलिन थोड़ा सा शौक और जूफेन की तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा अब से तुम दूसरों के बारे में परवाह करना शुरू कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाते एलियन अपने हाथ से जूफिन के हाथ को चटका देता है। इस चीज को देखने की बाद जूफिन पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली पर एलियन थोड़ा सा दिखाते हुए जूफिन से कहने लगा बोलो बिल्कुल ठीक है, जब मैं वहाँ पर आया था तो अब तुम सिर्फ अकेले थी जो 100 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी के मेंबर के खिलाफ फाइट कर रही थी। मैंने तुम्हें एक फेवर किया है और उन सभी को मार डाला है, इसलिए वहाँ पर और कोई भी पार्श्वा नहीं हो सकता है। तो सुनने की बाद जूफिन थोड़ा शांत को थोड़ा सा मुस्कुराते एलियन से ये चीज सच में बहुत ही अच्छा है, ये चीज सच में बहुत ही अच्छा है। तो सुनने की बाद एलिन एक अजीब सा मुंह बना कर और भी चीते हुए जूफिन से कहने लगा तुमने यहाँ तो भी अभी तो मुझे शुक्रिया भी नहीं कहा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा रूड है। अगली वो एंसेस्टर ड्रैगन आप जूफिन की तरफ देखते हुए जूफिन से पूछने लगा अच्छे क्या वो सारी इंसान तुमसे लेते थे। वो सुनने की बाद जूफिन और एलिन पहली थोड़ा सा शौक और एंसेस्टर ड्रैगन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जूफिन आप एंसेस्टर ड्रैगन को गीत करती थोड़ा सा मुस्कुरा को एंसेस्टर ड्रैगन से कहने लगा ड्रैगन एंसेस्टर उनके साथ मेरा वाइफ है। वो सुनने की बाद ड्रैगन एंसेस्टर पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर ड्रैगन एंसेस्टर अपनी दोनों आंखों को बंद कर जूफिन की तरफ देखते हुए जूफिन से कहने लगा मेरी वार्निंग को अच्छी तरह से सुन लो, उनके साथ अपनी ताइज को अभी तोड़ दो। अगर तुम सच में अपनी वाइफ का परवाह करते हो तो फिर उससे दूर रहो। और फिर जूफिन की तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर जूफिन से कहने लगा तुम्हें मालूम भी नहीं है तुम इतना दीप गिर चुकी थी सिर्फ उनके वजह से। जो सुनी की बाद जूफिन थोड़ा शौक और ड्रैगन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर से पूछने क्या आपने क्या कहा। तो सुनी की बाद ड्रैगन एंसेस्टर एक सीरियस फेस बनाकर पहले एलिन की तरफ देखने लगा। अगली पर ड्रैगन एंसेस्टर अब एलिन से कहने लगा यहाँ पर हमें आप अकेला छोड़ दो, मेरे पास कुछ ऐसा है मैं जो इसके बारे में इस बच्चे के साथ बात करना चाहता हूँ। जो सुनी की बाद एलिन आप ड्रैगन एंसेस्टर गीत करते हुए कहने लगा ठीक है। और फिर हम लोग देख पाते ड्रैगन एंसेस्टर अपनी उंगली की सिर्फ एक नोक की मदद से यहाँ पर पेज को तोड़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते ड्रैगन एंसेस्टर ने यहाँ पर पेज को तोड़ने के बाद एक पोर्टल बना दिया है जिसके मदद से बाहर के साइड को हम लोग देख पा रहे हैं। और फिर हम लोग देख पाते उस पोर्टल की मदद से एलियन बाहर जाने लगा और उसी वक्त एलियन के बाहर जाने के बाद वो पोर्टल वहाँ पर ही बंद हो जाता है। सच में दोस्तों ड्रैगन एंसेस्टर बिल्कुल एक सेकंड बीच थे, वो बहुत ही आसानी से यहाँ पोर्टल को भी कैद कर पा रहा है। अब एलियन के वहाँ पर से जाने के बाद जूफिन ड्रैगन एंसेस्टर से पूछने लगा सिर्फ मुझे बताए यहाँ पर असल में क्या चौड़ा है। और फिर जूफिन ड्रैगन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर से कहने लगा आप इससे क्या कहने की कोशिश कर रही है। तो सुनी की बाद ड्रैगन एंसेस्टर सीरियस फेस बनाकर जूफिन की मुंह के बहुत करीब आकर जूफिन से कहने लगा पहले मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दो, इससे पहले तुम्हें मेरे साथ पूरी तरह से होनेस्ट रहना पड़ेगा। और फिर जूफिन की तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर जूफिन से पूछने लगा तुम कौन हो यहाँ पर, किस लिए तुम्हारे पास इतने सारे ग्रेड लेगेसी से, तो भी जब तुम इतना छोटा हो यहाँ पर। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते ड्रैगन एंसेस्टर की इस तरह सवाल सुनने के बाद जूफिन थोड़ा सा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। आप जूफिन की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद ड्रैगन एंसेस्टर बहुत गुस्से जोर से चिल्ला को जूफिन से कहने लगा अभी बातें को बढ़ना, तुम एक दिन इसके लिए सच में बहुत ज्यादा सॉरी मांगने वाली हो। अब मुझसे ये मत कहना मैंने तुम्हें इसके बारे में वार्निंग नहीं दिया है। सच में दोस्तों यह बार ड्रैगन एंसेस्टर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली बार जूफिन थोड़ा सा परेशान होकर ड्रैगन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा इस नेगोशिएशन के अंदर मैं लगभग अपनी जमीन को खो चुका हूँ, इसके बारे में अभी के लिए भूल जाते हैं। मैंने पहले ही कुनपेन को इसके बारे में अच्छी तरह से बता चुका हूँ। अब ड्रैगन एंसेस्टर को अगर मैं इसके बारे में सोच में बता दूं तो भी इसमें ज्यादा कुछ पार्थक्य नहीं होने वाला है। और फिर जूफिन अपनी आंखों को बंद कर अपने मन में कहने लगा अभी मैं सिर्फ यहाँ पर ड्रैगन एंसेस्टर की इस सौदा के बारे में जाना तो किस लिए वो मुझे उन सभी से दूर रहने के लिए कह रहा है, तो भी क्वीन चेंज से भी। और उसी पर जूफिन अब ड्रैगन एंसेस्टर से कहने लगा ये मेरी पिछली जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। अब जूफिन की बात को सुनने के बाद ड्रैगन एंसेस्टर जूफिन की तरफ देखते हुए जूफिन से कहने लगा अच्छे तुम सच में बहुत अलग हो जो तुम्हारे पास इस तरह की एक्सटेंस सर्कमस्टेंसेस है। अगली बार ड्रैगन एंसेस्टर जूफिन की तरफ देखते हुए जूफिन से कहने लगा तुम्हें शायद मालूम है चाहे किसी और के लिए अगर उनमें से एक भी लेगेसी मिल जाए तो भी उनके लिए ऐसा ही होगा जैसे कि उनके सपना यहाँ पर करीब आ रहा है, लेकिन फिर भी तुमने उन सभी को अपने लिए ले लिया है। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुरा कर जूफिन की तरफ देखते हुए जूफिन से कहने लगा मैं तुम्हें फिर भी कांग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ, खास कर उस नाइन सेरेनिटी जो
देवियां साथ है उसके लिए। इसके वजह से तुम वहाँ बहुत सारे गाजेस के अंदर से वापस आ पा रहे हो। या तो भी मुझे भी अपना एडमिनेशन को दिखाना पड़ रहा है इस तरह के स्किल के लिए। तो सुनने की बात जूफिन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर जूफिन अपनी दोनों आंखों को खोल कर दागोन एंसेस्टर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पौर दागोन एंसेस्टर जूफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर जूफिन से कहने लगा, लेकिन बातचीत चाहे तुम्हारे लाख या वो कितने अमेजिंग क्यों ना हो, तो भी फेल हुए थे जॉब, इसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगा। तुम पहले उस बुद्धि कुनपिंग के साथ काम कर रहे थे, लेकिन अब तुम हमारे साथ फंस चुके हो। हमारी जिंदगी पहले से ही दौर के अंदर जीने के लिए तो पूरी तरह से एकदम यहाँ पर डेस्टिन हो चुका है। इस तरह की कांस्टेंट देशपार के अंदर तुम्हारी जिंदगी शायद अगली पल खत्म हो सकता है। जो सुनने की बात जुबे बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहना, क्या आप इससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? जो सुनने की बात दागोन एंसेस तो अपनी दोनों आंखों को बंद कर जुफिन से कहने लगा, आप इसे शुरू करते उस एंसेंट बॉक्स से। अगली पल दागोन एंसेस तो आप कुनपिंग के बारे में सोचते हुए जुफिन से कहने लगा, फार्मर केवस के बहुत के अंदर जब हेवन और आता अपना शेप ले रहा था, सभी का जन्म हुआ था जिनके पास 5 प्राइमरी एबिलिटीज भी था। इसी वो दागोन एंसेस तो शानदार फोनिक्स के बारे में सोचते हुए जुफिन से कहने लगा, हर कोई यहाँ पर हमें जो भी देख रहा था वो हमें किंग की तरह पूज रहा था और कोई भी इंसान हमारे लेवल तो नहीं पहुँच सकता था। अगली पॉइंट किलिंग के बारे में सोचते हुए दागोन एंसेस तो कहने लगा, लेकिन हम पांचों गैर के बीच सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ ही फाइट करना चाहते थे और हमेशा के लिए इस चीज को सेटल करना चाहते थे, कौन इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सुप्रीम है। और फिर दागोन एंसेस तो एक तातिल और खुद के बारे में सोचते हुए कहने लगा, उसे लड़ाई कोई भी खत्म नहीं हो रहा था। इंसानों के बारे में हम लोग सच में थोड़ा सी परवाह नहीं करते थे, हम लोग उन्हें खाने के अलावा और कुछ भी नहीं समझते हैं। सच में दोस्तों ये सारे पांचों सेकेंड बीच वो देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर जुफिन की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस तो जुफिन से कहने लगा, इस तरह से हम लोग अगली कुछ मिलियन साल को बिताने लगे, हमेशा लड़ाई करते थे लेकिन कोई भी नहीं जीत पाता था। इसके वजह से कोई एक अपने रूल को कोई भी सेटल नहीं कर सकता है। अगली कुनपिंग के बारे में सोचते हुए दागोन एंसेस तो जुफिन से कहने लगा, मैं उस बुद्धि गिजार जीतने था अपने जेंटल केओस फायर की मदद से इन और यांग को पूरी तरह से हार्मोनाइज कर लिया था, लेकिन वो सोच में बहुत ज्यादा सिलिक और कारिंग था। इस चीज के वजह से बाकी सारी 4 सेकेंड भी उसे अपने दोस्त की तरह दिखता था और वो हमेशा हमारे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में आकर मेडिएटिंग करता था, लेकिन वो कोई भी यहाँ पर हमारे लीडर बनने का लायक नहीं था। हम पांचों सेकेंड भी सिर्फ एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे थे। और फिर जुफिन की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस तो जुफिन से कहने लगा, हम में से कोई भी यहाँ पर थोड़ा सा भी कमजोर नहीं थे। जो सुनने की बात हम लोग देख पाए जुफिन पहले बहुत ज्यादा परेशान हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार दागोन एंसेस तो आप जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से कहना, लेकिन और फिर दागोन एंसेस तो आप 10 सोबेरियन के बारे में सोचते हुए जुफिन से कहने लगा, एक दिन हम सभी के नॉलेज से बाहर हमारे केयर फ्री दिन पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वो सारे इंसान जिन्हें हम लोग इतना डिस्ट्रिक्ट करते उन लोगों ने यहाँ पर अपने 10 ताकतवर मेंबर को भेजा था। सच में दोस्तों ये 10 सोबेरियन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी वो दागोन एंसेस पीछे से कहने लगा, लोग इस दुनिया के कामों के अंदर डीप इंसाइट को हासिल कर लिया था और अपने लिए रिमार्केबल आज को कैद कर पा रहा था। जैसे आज जिसकी मदद से हमारी ताकत के खिलाफ भी वो लोग फाइट कर सकते थे और वो लोग यहाँ पर सच में इतना ताकतवर बन चुके थे जहाँ पर टॉप 3 मिलकर हमें जरूर हरा सकते थे। और फिर 10 सोबेरियन और बहुत से इंसानों के बारे में सोचते हुए दागोन एंसेस तो जुफिन से कहने लगा, 10 इंसान को बाद में 10 एंसेंट सोबेरियन कहा जाने लगा। उनकी ताकत को यहाँ पर हेवन के 10 रास्ता की तरह कहा जाने लगा। लोग दुनिया को तोड़ सकते और उसे सीज भी कर सकते हैं। उनके गाइडेंस के अंदर रहते हुए ह्यूमैनिटी आपको दाव को कॉम्प्रेंड करना शुरू कर दिया। वो लोग खुद को काल्टिवेट करना और खुद को ताकत बढ़ाना भी शुरू कर दिया था। इसके वजह से बहुत सारे एक्सपर्ट आप जन्म भी लेने लगा था। इस दुनिया के अंदर सेके विश्व का जो सुप्रीमेसी है वो धीरे धीरे आप गायब होने लगा था। हम लोग को फिर से यहाँ पर फॉरेस्ट और माउंटेन के अंदर पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया गया था। अगली पर दागोन एंसेस तो थोड़ा सा निराश होकर जुफिन से कहने लगा, और सिर्फ उसी पर हमें मालूम चला था हेवन किसी के लिए भी यहाँ पर इम्पार्शियल नहीं है। और फिर दागोन एंसेस तो थोड़ा सा मुस्कुरा कर जुफिन से कहने लगा, यहाँ पर हमारा माइंड पूरी तरह
तरह से इनक्रेडिबल था, लेकिन हमारा इंटेलिजेंस सच में थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं था। ये कोई सेके बीच तो या फिर कोई स्पिरिचुअल बीच भी अभी तो दिल की मिस्ट्री को नहीं समझ पाए हैं, इसीलिए वो लोग चाहकर भी और ज्यादा एडवांस नहीं कर पा रहे थे। इंसान यहाँ वो बहुत ज्यादा कमजोर थे, लेकिन वो लोग सच में बहुत ज्यादा शार्प भी थे। उन्हें जब टॉप के अंदर राइज करने का मौका मिला, खास करके उन 10 सोवेरियन को यहाँ पर तो आप दुनिया के पीक पावर में बदल चुके थे, जो सुनने की बाद हम लोग देख पाए जुफिन यहाँ पर तो शौक और ड्रैगन एंसेस्टर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार ड्रैगन एंसेस्टर जुफिन के बहुत करीब आकर थोड़ा सा मुस्कुरा को जुफिन से कहने लगा, वायदा हुई बातचीत, क्या तुम्हारे पास पेटियाज बेलाद डेमन की बेलाद इनफेज नहीं है और ऐसा ताकत है जो तुम्हें कोई भी टॉप के अंदर नहीं पहुंचा सकता है। और फिर जुफिन की तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर जुफिन से कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम था पेटियाज बेलाद डेमन किस लिए अपनी सेंस स्टेज के अंदर ही फांस को रह चुके थे, सारे सोवेरियन उन्हें अवॉइड कर रहे थे। तो सुनी की बात जुफिन थोड़ा सा शौक और ड्रैगन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर से कहने लगा, क्या ये चीज सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक शो ऑफ था और यहाँ पर सोवेरियन स्टेज में पहुंचने से पहले ही वो मर चुका था। तो सुनी की बात ड्रैगन एंसेस्टर आज जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, क्या तो भी बातचीत तुम भी यहाँ पर रूमर पर यकीन कर रही हो, उसके से एक आउटस्टैंडिंग एक्सपर्ट हमेशा अपनी जिंदगी को तेजाई तरह इस्तेमाल करना चाहेगा, क्योंकि कल्टीवेशन के लिए सोच में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। और फिर जुफिन की तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर जुफिन के कौन यहाँ पर इस तरह से शो ऑफ करना चाहेगा, इसे मालूम है वो अभी तो सिर्फ सेंस स्टेज के अंदर ही पहुंचा है। चाहे कोई कितना ताकतवर क्यों ना हो जाए, कोई भी एक सोवेरियन के खिलाफ नहीं जाना चाहेगा, वरना ये चीज उसके लिए बिल्कुल एक सुसाइडल काम हो जाएगा। जो सुनने की बात जुफिन ने सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, ये बात बिल्कुल सच है, अगर मैं वहाँ पर इतिहास बिला डेमन की जगह पर होता तो फिर सोवेरियन स्टेज में पहुंचना मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन था, फ्लेक्स करने से तो बहुत ही अच्छा था। अगली बार ड्रैगन एंसेस्टर आप जुफिन तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर जुफिन से कहने लगा, चीज सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि हेवन के पास सब चीज 10 ही रास्ता था और उन सारे 10 रास्तों किसी ने पहले ही यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लिया था, इसलिए किसी और को राइज करने के लिए किसी को यहाँ पर सोच में मरने की जरूरत था। और फिर जुफिन तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर जुफिन से कहने लगा, इसलिए पेटियाज बिलाद डेमन हमेशा एज के अंदर जिंदा था और एक सोवेरियन को वो इस तरह चैलेंज कर रहा था जिसके वजह से वो यहाँ पूरी मर चुका था। इसलिए डोमेन के अंदर एक एक्स डेमोनी एम्पायर होने के नाते तुम्हें शायद इसके बारे में एक अच्छा आइडिया हो सकता है, क्या तुमने कभी इसके बारे में पहले नोटिस नहीं किया था। और उसी वो जुफिन तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर जुफिन से कहने लगा, सारे 800 स्किल जो इस दुनिया के अंदर है वो सारे की अपने रूट्स की तरफ जगह तुम जाओगे तो फिर वो सारे रूट्स सिर्फ इन 10 रास्ता से बना हुआ है। जो सुनने की बात जुफिन बहुत शौक और ड्रैगन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर से कहने लगा, तो फिर क्या इसका मतलब है यहाँ पर। अगली बार ड्रैगन एंसेस्टर जुफिन की बात को काटते हुए बहुत जोर से चिल्लाकर जुफिन से कहने लगा, अगर मैं सोच को जब तो 10 सभी चिंता था तब तो या तो भी ह्यूमैनिटी की बात जितने कल्टीवेटर क्यों ना आ जाए, कोई भी उनके से एक सोवेरियन नहीं बन सकते थे, क्योंकि ये दुनिया पूरी तरह से कांस्टेंट है और इसके अंदर बैलेंस भी है। इसके वजह से दुनिया ने अपने अंदर जितने अल्टीमेट एक्सपर्ट थे उनके नंबर को पूरी तरह से फिक्स कर दिया था और हर बार इस नंबर को पूरी तरह से मेंटेन भी करना पड़ता था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन एंसेस्टर देखने में बहुत ज्यादा ऑसम दिख रहा था। और फिर उसी पर ड्रैगन एंसेस्टर फिर से जुफिन से कहने लगा, तो हेवन की 10 रास्ता पूरी तरह से एक बैलेंस थे और कुछ भी नहीं, इसलिए एक तो भी यहाँ पर राइज कर सकता था जब और एक इंसान यहाँ पर गिर जाएगा, वरना इस दुनिया के हर एक बीइंग यहाँ पर इस 10 रास्तों के चार तरफ घूरने के लिए बाउंड हो चुका था, के पास इसे एस्केप करने का और कोई भी रास्ता नहीं था। जो सुनी की बात जुफिन बहुत ही शौक और ड्रैगन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर से पूछने लगा, क्या इसका मतलब है सारे कल्टीवेटर जो भी सेंस स्टेज के अंदर आप फंस चुका है वो लोग कोई भी अपनी सोवेरियन स्टेज के अंदर ब्रेक थ्रू को कंप्लीट नहीं कर सकता है। जो सुनी की बात ड्रैगन एंसेस्टर जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, नहीं आप ऐसा नहीं है, जैसा मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, अगर एक गिर जाता है तो भी और एक राइज कर सकता है। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर यहाँ पर कुछ प्रेरित के बारे में सोचते हुए जुफिन से कहने लगा, ह्यूमैनिटी कल्टीवेट करता है दाव को समझने के लिए, इसके वजह से वो यहाँ पर अपनी पीक तो पहुंच पाए और इस दुनिया के नेचर को अच्छी तरह से देख सकता है। सिर्फ कुछ ही ऐसे कल्टीवेटर है जो इस 10 पाथ की जो रास्ते लाइन है उसके अंदर अपनी इंसाइट को हासिल कर सकता है, इसके वजह से उनकी फ्यूचर पूरी तरह से बंद हो जाता है। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर और कुछ प्लेनेट के बारे में सोचते हुए जुफिन से कहने लगा कि इन 10 रास्ते के बाहर के साथ अगर कोई यहाँ पर थोड़ा सा भी इंसाइट को हासिल कर पाता है
तो फिर तुम शायद यहाँ पर एक और नई सोबियों रास्ते को भी फोर्ज कर सकते हो और फिर हेवन के विल के मुताबिक यहाँ पर और एक इंसान भी राइज कर सकता है तो उसी वो और एक इंसान गिर जाएगा। यानी दोस्तों जब एक और नया सोबियों रास्ता तैयार होगा तब उन पिछले 10 सोबियों रास्ते में से एक गिर जाएगा। अगली बार दागो और एंसेस तो अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुरा तो इस चुपेन से कहने लगा अब एतिया बिलाद डेमन ही तो उन सारे सोबियों को चैलेंज किया था उससे यकीन था उसका जो बिलाद बात है वो तो उन सभी के तो 10 बात से पूरी तरह से आलोक है। यहाँ पर एक और नया रास्ता है जो उसे तो उन में से 10 सोबियों के में से एक को उसके थ्रोन से पूरी तरह से डिथ्रोन करने में मदद कर सकता है। इस सोच में बहुत ही बुरी बात था लेकिन उस सोच में यहाँ पर गलती कर रहा था। एमोनी बिलाद बात पहले से यहाँ पर 9 के रास्ते के अंदर ही था इसके वजह से वो कभी अपनी पूरी जिंदगी के अंदर सेंस स्टेज से ऊपर नहीं जा सकता था। और फिर जुफेन तब देखते हुए दागो एंसेस तो जुफेन से कहने लगा और उसके बिलाद इन्फेंट सोच में बहुत ही अमेजिंग था जरूर लेकिन वो सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सा स्किल था लेकिन उसके कल्टीवेशन को भी उन 3 सोबेरियन के लेवल पर नहीं पहुंच सकता था। आप जुफेन इस बात को सुनने के बाद बहुत ही शौक होकर अपने मन में कहने लगा चीज आप एक्सप्लेन कर रहा है किस लिए इतने सालों के बाद भी आप और कोई भी सोबेरियन नहीं है उन 10 एंशिएंट सोबेरियन को छोड़कर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन बहुत ही घबरा चुका था और जुफेन की इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।